डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मिसाल के तौर पर आप स्टडी कर रहे हैं ग्लूकोज को, C6H12O6। अब आप एक ऐसे कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं जिनके अंदर कार्बन शामिल है। इसका मतलब है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर एक और आदमी है, वो सल्फ्यूरिक एसिड की स्टडी कर रहा हो, H2SO4, तो वो आदमी चूंकि एक ऐसे कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं कि जिनके अंदर कार्बन मौजूद नहीं, लिहाजा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो क्या पढ़ रहा है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच का नाम है जिसके अंदर हम कुछ कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। और कौन से कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन शामिल हो, इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये हुआ जनरल डेफिनेशन, लेकिन इस डेफिनेशन में एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन ये है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन शामिल तो होता है, लेकिन फिर भी जब आप उसे स्टडी करेंगे तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहते हैं। मसलन वो कौन से कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन शामिल है लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं होता, तो वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी दूसरी मिसाल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह के कुछ और कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन तो मौजूद है, लेकिन इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करते, इसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं। इन शॉर्ट, हमने ये समझा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच का नाम है केमिस्ट्री के, जिसके अंदर हम ऐसे कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे जिनके अंदर कार्बन शामिल होता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं मीथेन। ये मीथेन है, मीथेन गैस है जो कि नॉर्मली हम घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप इस कंपाउंड को देखिए तो इस कंपाउंड में दो चीज़ें शामिल हैं, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। चूंकि इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, लिहाजा इसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मीथेन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन शामिल होता है, लिहाजा मीथेन हाइड्रोकार्बन है। अब अगर आप इस मीथेन के एक हाइड्रोजन को निकाल दें, एक हाइड्रोजन को निकालकर इसकी जगह पर अगर आप क्लोरीन को लेकर आए तो अब इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक, हमने दो चीजें समझा। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इनको आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें आप हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट जब लेकर आते हैं तो जो चीज बनता है, इसको आप डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, इन दोनों के बारे में, इन दोनों को मिलाकर हम इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम किन को स्टडी करते हैं, तो आंसर हमारा ये होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें तो दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड के ऊपर हमारी निगाह पड़ती है। दुनिया में आप जिन जिन चीज़ों को भी देखते हैं, मोस्टली उनमें से सारे के सारे कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक होते हैं। जैसे कि आपके बुक में मेंशन किया है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद 95% कंपाउंड जो है वो आपको ऑर्गेनिक ही मिलते हैं। यानी दुनिया में आप जितने भी कंपाउंड को देख रहे हैं, 95% जो है वो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही देख रहे होते हैं। इसके अलावा बुक ये भी मेंशन करता है कि दुनिया में अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद 2 मिलियन से भी ज़्यादा है। 2 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की जो वजूहत है, उनको हम कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उन वजूहत को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन को कहते हैं। यानी एक कार्बन एटम मौजूद हो तो वो कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, वो कार्बन तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो कार्बन चौथे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कार्बन के एटमों में ये खुसूसियत बहुत ज्यादा होती है कि वो अपने साथ बॉन्ड बनाता है। इस सलाहियत को, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक करता है और बॉन्ड बनाता है, इस सलाहियत को कैटिनेशन कहते हैं। बुक में डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखा है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी of carbon atom is called catenation। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि
क्या ये जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है वो सिर्फ कार्बन में मौजूद होता है या दुनिया में और भी कंपाउंड है या और भी एलिमेंट है जिनके अंदर जो है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है? तो बुक मेंशन करता है कि ये जो एबिलिटी है वो कार्बन के अलावा दूसरे कंपाउंड के थे, कार्बन एंड अदर्स, सिर्फ कार्बन के बजाय दुनिया में कुछ और भी कंपाउंड है जिनके अंदर जो है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी मौजूद होती है। मसलन बुक मेंशन करता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर भी खुसूसियत होती है कि वो एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ लिंक करता है, दूसरा तीसरे के साथ लिंक करता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इन तमाम की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को, तो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी सिलिकॉन के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कार्बन की जो लिंकिंग एबिलिटी कैटिनेशन है, कैटिनेशन ऑफ कार्बन, वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। बुक ये भी मेंशन करता है कि इन कार्बन का किसी दूसरे के सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी या कैटिनेशन से कोई मुकाबला ही नहीं होता। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद दुनिया में बहुत ही ज़्यादा होती है। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के एटम आपस में लिंक करके लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिनकी वजह से दुनिया में कार्बन के कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप क्लोरीन को देखें तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि 3 क्लोरीन जो है वो आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाते हो। बट कार्बन के केस में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। 2 कार्बन आपस में 7 बॉन्ड बनाकर एक कंपाउंड बनाते हैं। जब 3 कार्बन 7 आपस में मिल जाते हैं तो अगला बॉन्ड बनता, एक और कंपाउंड बनता है। 4 कार्बन 7 मिलकर एक और बॉन्ड बनाता है। इसी तरह जब कार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा हो, यानी बुक मेंशन करता है कि हज़ारों कार्बन के साथ मिलते हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बन के इस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी की वजह से दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरी वजह जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में बहुत ज़्यादा है, वो वजह है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम 2 कंपाउंड को यहाँ पर देखते हैं। पहला कंपाउंड है एन ब्यूटेन, और एक और कंपाउंड मौजूद है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन का जो केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है, वो है C4H10। आइसोब्यूटेन का भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H10। अगर आप इन दोनों कंपाउंड में देखें तो कार्बन की तादाद दोनों में सेम है, हाइड्रोजन की तादाद भी दोनों में सेम है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड में जो डिफरेंस है वो इन दोनों कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों के स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। यानी यहाँ पर जो कार्बन सारे के सारे कुछ इस तरतीब से आपस में मिला हुआ होता है। कार्बन 4 कार्बन आपको यहाँ मौजूद है, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन एटम मिले हुए हैं। हाइड्रोजन मिला हुआ है। जबकि आइसोब्यूटेन कुछ इस तरह से बना होता है। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, और उसके बाद यहाँ एक कार्बन, बाकी सारे हाइड्रोजन एटम। देखिए बच्चों, इन दोनों कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों कंपाउंड में, इस कंपाउंड में भी और इस कंपाउंड में भी, मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटमों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। इन दोनों कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो दोनों का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। इन दोनों को आपस में आइसोमर्स कहते हैं। ये दोनों आइसोमर है, और कार्बन के जो कंपाउंड है, कार्बन के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आइसोमेरिज्म रखता है। यानी कार्बन के अंदर आइसोमर बनाने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। चूंकि कार्बन के कंपाउंड आइसोमर बनाने की सलाहियत रखते हैं, लिहाजा दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको 2 चीज़ समझ में आया। व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। डेफिनेशन आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ से आपने 2 डेफिनेशन समझ लिया। व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर इसे कहते हैं compounds which have same molecular formula but different arrangement of atom, इनको आपस में आइसोमर कहते हैं। और इस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आई होप कि आपको आइसोमेरिज्म का टॉपिक जो है ना वो समझ में आ गया है।
आइसोमेरिज्म एक ऐसी सलाहियत होती है जो कार्बन में बहुत ज़्यादा है। कार्बन में आइसोमेरिज्म की सलाहियत ज़्यादा होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद भी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। अब बच्चों तीसरा रीज़न पढ़ते हैं जिनकी वजह से दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो है कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड देखें बच्चों, अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर आप कार्बन के एटम को देखें तो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आपस में बना लेता है। अब बताएं कौन सा कंपाउंड दुनिया में ज्यादा होगा, क्लोरीन क्लोरीन या कार्बन? डेफिनेटली क्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है तो दुनिया में क्लोरीन के कंपाउंड की तादाद कम होती है, जबकि कार्बन के बॉन्ड आपस में सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। लिहाजा दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन के अंदर यह सलाहियत होती है कि वो अपने साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इस रीज़न की वजह से भी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद क्यों ज़्यादा होती है। क्विक समराइज करता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो कैटिनेशन है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़्यादा होने की दूसरी वजह जो है वो आइसोमेरिज्म है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की दुनिया में बहुत ज़्यादा होने की तीसरी जो वजह है वो मल्टीपल बॉन्ड है। लिहाजा दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड ओवर 20 मिलियन पाए जाते हैं। आई होप कि आपको व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम सवालों के जवाब दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।